अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन और हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में अब हम लास्ट हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इस पूरी आगे आर्टिकल में तो एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास जो है वो सारी इंटीग्रेशन जो हो रही है उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पहले लिख दिया है कि फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। इसी चीज को हम ऐसे भी रीड करते हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी कि ये इसको हमने काम कैसे करना है। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। हमने उसको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। दो फंक्शंस होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब ये देखें, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट फंक्शन, दो जो फंक्शंस हैं उनमें से हम खुद से डिसाइड करते हैं और फंक्शन को देखकर डिसाइड करते हैं कि हमने किस फंक्शन को अपना फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन के तौर पर लेना है, ठीक है। किसी एक फंक्शन को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेना कन्वीनियंट है और किस फंक्शन को एज अ सेकंड फंक्शन या जी ऑफ एक्स लेना कन्वीनियंट है, ठीक है। अब यहाँ पर थ्रू आउट आप एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है तो मैं ये समझ लेती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है और जो मेरा सेकंड फंक्शन है दैट इज जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन जो भी हम डिसाइड करेंगे उसको हमने एज इट इज ले लिया, इक्वल्स टू फार्मूला, यानी अप्लाई कैसे हो रहा है कि फर्स्ट फंक्शन जो भी हमने डिसाइड किया उसको हमने एज इट इज ले लिया और सेकंड जो फंक्शन था उसको इंटीग्रेट किया, उसके ऊपर इंटीग्रल को अप्लाई किया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया। क्योंकि सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स है तो उसका इंटीग्रल और फिर उसकी वजह से साथ में डी एक्स भी आ गया, माइनस इंटीग्रल साइन इन ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि माइनस इंटीग्रल इनटू सेम इंटीग्रल ऑफ, सेम इंटीग्रल इसलिए क्योंकि पीछे हम किसका इंटीग्रल ले रहे हैं, जी ऑफ एक्स का। तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल ले रहे हैं, सो माइनस इंटीग्रल साइन इनटू ब्रैकेट और उसी जी ऑफ एक्स का दोबारा इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स, सेम इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू जो फर्स्ट फंक्शन था जिसको हमने शुरू में एज इट इज रखा था उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर ब्रैकेट क्लोज, और दोनों चूंकि ब्रैकेट क्लोज है तो इस इंटीग्रल साइन के लिए भी और जो बाहर वाला है उन दोनों के लिए इधर हमारे पास क्या लग गया, dx लग गया, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास क्या होता है, दो फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। फंक्शन को देखकर हमें डिसाइड करना है कि किस फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है और किसको हमने सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है। अब मैं ये मान लेती हूँ अपने लिए कि मैंने जो एफ ऑफ एक्स जिसको मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखा है वो मेरा फर्स्ट फंक्शन है और जो जी ऑफ एक्स जिसको मैंने सेकंड प्लेस पे रखा है वो मेरा सेकंड फंक्शन है, विच इज इक्वल्स टू, जिसको भी हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, बेसिकली हम फर्स्ट फंक्शन वो वाला फंक्शन रखते हैं जिसको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं और जिसको इंटीग्रेट हम करना चाहते हैं उसको हम सेकंड प्लेस पे रख देते हैं। अभी हम आगे जब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास ऐसे होंगे जिनके इंटीग्रल के फॉर्मूलाज हमारे पास नहीं हैं लेकिन उनके डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। तो वो फंक्शन जिनको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते लेकिन उनके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज मौजूद हैं उनको हम फर्स्ट प्लेस पे रख देंगे और जो दूसरा फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रल इनटू सेम इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू डी एक्स। ये है एक्सरसाइज हमारी 3.4। evaluate the following, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, evaluate the following integral by parts, add a word representing all the functions are defined, ठीक है। all the functions are defined और हमने करना है इनको सब क्वेश्चंस को, इन सारे पार्ट्स को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 1 का पार्ट नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ x sin x dx, ठीक है।
ये इसमें बहुत ज्यादा रेपिटेशन है, सो मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और सिमिलर क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पर। फर्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 कि इंटीग्रल ऑफ x sin x dx, दो फंक्शंस हैं, एक है x लीनियर फंक्शन इनटू sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमने ये देखना है कि हमने किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको सेकंड फंक्शन लेना है। मैंने बताया था कि जिसको भी हमने फर्स्ट फंक्शन लेना होता है उसको हमने क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या करती है कि वो जो x की पावर्स होती हैं उसको रिड्यूस करती है, बिकॉज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n जो है उसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। वो उसकी पावर को डेरिवेटिव क्या करता है, 1 लेस में चेंज कर देता है, n माइनस 1 कम कर देता है। ठीक हो गया। और इंटीग्रेशन क्या करती है, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर n dx इसके बराबर होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास इंटीग्रेशन में पावर वेरिएबल की इंक्रीज होती है, डेरिवेटिव में डिक्रीज होती है। तो जब भी हमने कोई क्वेश्चन करना है तो हमने बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको सम अप करते हैं, उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमने क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं उसमें जो x है, चाहे उसकी पावर यहाँ पर 1 है, किसी और में x स्क्वायर होगी, किसी और में x क्यूब होगी, तो वहां पर हम देखेंगे कि जब भी अगर हम उन x को या x स्क्वायर को या x क्यूब को अगर हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि जो भी फंक्शन इसको जब फर्स्ट फंक्शन रखेंगे तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव इसकी पावर अगर वो फॉर एग्जांपल क्यूबिक है तो वो उसको रिड्यूस करता जाएगा और उसकी पावर को कम कर देगा, यानी हमारा क्वेश्चन शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसमें वेरिएबल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी x को मैं मतलब इंटीग्रेशन इसकी करना चाहूँ और मैं इसको रख दूं सेकंड प्लेस पे, तो उससे होगा क्या कि हर बार इंटीग्रेशन करने पे इसकी पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वो वेरिएबल की पावर रिड्यूस नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। तो हमने असल में वेरिएबल की पावर को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि वो पावर भी रिड्यूस हो। दूसरी तरफ है मेरे पास साइन एक्स का फंक्शन। अब साइन एक्स ऐसा फंक्शन है कि जिसका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मौजूद है विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स भी मौजूद है विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यानी कि साइन एक्स ऐसा फंक्शन है जिसको आप फर्स्ट प्लेस पे भी रख सकते हैं तो उसने खत्म नहीं होना क्योंकि उसके डेरिवेटिव चलता जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, और अगर दोबारा कभी डेरिवेटिव लेना पड़े तो वो फिर साइन माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और साइन एक्स ऐसा भी फंक्शन है कि जिसका अगर आप इंटीग्रल लें तो वो भी खत्म नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, वो भी चलता जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों फंक्शंस में से वो फंक्शन जो रिड्यूस होके खत्म हो सकता है वो एक्स है। ठीक है, और रिड्यूस डिफरेंशिएशन से होगा। ठीक है, डेरिवेटिव लेने से होगा। सो हम x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और साइन x को सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया x एंड सेकंड फंक्शन हमने ले लिया sin x। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि इंटीग्रल ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रल इनटू सेम इंटीग्रल ऑफ sin x dx इनटू d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, और ये बाहर वाले इंटीग्रल के लिए dx। तो x इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस ये वाला इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ x का आंसर 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का आंसर माइनस कॉस एक्स, और ये वाला dx इस इंटीग्रल साइन के लिए। नाउ दिस इज 1 इंटू माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन बाहर चला गया और बाहर वाले माइनस से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहां से ये वाला माइनस अभी एज इट इज रहा, और इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स जो है वो मेरे पास क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स का आंसर क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो और फिर अगले स्टेप पे हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। तो साइन एक्स माइनस प्लस, ये माइनस है और ये वाला साथ में बाहर प्लस है, सो प्लस माइनस 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 एक्स कॉस एक्स प्लस सी हमने कर दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं कि फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ x इंटू ln ऑफ x dx। अगेन अब यहाँ पर x वो फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसको ठीक है वेरिएबल को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन साथ में मैंने दूसरे फंक्शन को भी देखना है। दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या है, ln ऑफ x,
और हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स क्या होता है 1/x, लेकिन इंटीग्रल ऑफ एल एन ऑफ एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मौजूद नहीं, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एल एन ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। फॉर्मूलाज वही हैं जो मैंने लिस्ट में 7 पेज और 8 पेज पे लिखे थे, ठीक है, जिसमें एल एन का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एल एन ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x वो मौजूद है। तो फिर इस केस में, इस क्वेश्चन में हम अब x को नहीं देखेंगे बल्कि दूसरे फंक्शन ln ऑफ x को देखेंगे, जिसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जिसका इंटीग्रल का फॉर्मूला मौजूद नहीं। तो वो ln ऑफ x अब फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा और x एज अ सेकंड फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सही। सो ln ऑफ x फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल into same integral of x dx into d by dx of first function यानी ln of x, और ये dx बाहर इस इंटीग्रल के लिए। so ln of x को इंटीग्रेट किया x square by 2 माइनस इंटीग्रल साइन d by dx of ln of x is 1/x into इंटीग्रल of x का आंसर is x square by 2 dx। ये मेरे पास आ गया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, x square by 2 into ln of x माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, x एक x से कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल ऑफ x dx आ गया। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x का आंसर x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, जिससे अब यहाँ पे कॉमन क्या निकला, दिस इज 1/2 x स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा ln ऑफ x, ठीक है। हाँ जी, इधर से मेरे पास क्या बचा 1/2 ln ऑफ x कॉमन, x स्क्वायर कॉमन आ गया, ln ऑफ x माइनस 1/2 और प्लस c। अब अगला पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम इस क्वेश्चन का, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब इनटू ln ऑफ x dx। अगेन यहाँ पर भी वैसे अगर कोई x क्यूब के साथ कोई और फंक्शन होता साइन या कॉस तो हम x क्यूब को फर्स्ट फंक्शन लेते, बट यहाँ पर नहीं ले सकते। सेम रीजन जो पीछे थी कि ln ऑफ x जो सेकेंड फंक्शन है उसका क्या प्रॉब्लम है कि उसका इंटीग्रल नहीं है, उसका इंटीग्रल का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो वो फंक्शन लेकिन डेरिवेटिव का है। सो इस जो पहला जो भी फंक्शन हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं उसका क्या हम लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन हम लेंगे ln ऑफ x और जो सेकंड फंक्शन हम लेंगे वो हमने ले लिया x क्यूब, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ln ऑफ x को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx माइनस इंटीग्रल इनटू सेम इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx इनटू d by dx ऑफ ln ऑफ x dx। ln ऑफ x एज इट इज आ गया इनटू x पावर 4/4 माइनस इंटीग्रल साइन d by dx ऑफ ln ऑफ x इज 1/x इनटू x पावर 4/4 dx। पहली टर्म को रीअरेंज कर लिया, x पावर 4/4 इंटू ln ऑफ x माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ, ये x है, ये इस x पावर 4 से कैंसिल, एक कैंसिल होके पीछे x क्यूब बच गया और dx आ गया। x पावर 4/4 इंटू ln ऑफ x फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 1/4, इसको इंटीग्रेट किया x पावर 4/4 प्लस c, यहाँ से कॉमन निकला x पावर 4/4 कॉमन आ गया, तो पीछे बचा ln ऑफ x माइनस 1/4 प्लस c। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x dx। अब आप बजाहिर देखें तो यहाँ पर हमने कहा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए दो फंक्शंस होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। यहाँ पर बजाहिर देखें तो एक फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x dx। अब दूसरी चीज आ गई कि एक तो पहली बात है देखने में ये लग रहा है कि फंक्शन एक है, और दूसरी चीज है कि ये जो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x है हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इसका नहीं, ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। हमने d by dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x जो है वो पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, हम इस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x dx को लिखते हैं, दिस इज 1 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x dx। 1 मल्टीप्लाई मतलब अंडरस्टूड है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो अब 1 एक फंक्शन हो गया और टेंजेंट इनवर्स ऑफ x सेकंड फंक्शन हो गया। ये इस तरह का ये वाला काम कि जब कोई दूसरा फंक्शन बज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रहा होता तो आप इनटू 1 करके उसको एक फंक्शन बना लेते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा, इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स में होगा। अब 1 है एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x।
अब ये डिसाइड करना कि दोनों में से किसको फर्स्ट फंक्शन रखना है और किसको सेकंड रखना है, उसके लिए वही चीज कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो मौजूद है लेकिन डायरेक्ट उसके इंटीग्रल का फार्मूला नहीं। सो ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स फर्स्ट प्लेस पे आएगा, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर होगा, और जो वन है वो सेकंड फंक्शन कंसीडर होगा, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। सो फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और सेकंड फंक्शन हमने ले लिया वन। Now integrating by parts, tangent inverse of x integral of 1 dx minus integral into same integral of 1 dx into d by dx of tangent inverse of x, और ये dx आ गया इस इंटीग्रेशन वाले के लिए। Now tangent inverse of x into integral of 1 dx, answer is x, minus integral d by dx of tangent inverse of x, this is 1 over 1 plus x square, into integral of 1 का आंसर x dx। अब एक फर्स्ट पार्ट ये वाला सॉल्व होके ये टर्म एज इट इज चलती जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है, माइनस इंटीग्रल अभी रहता है, एक इंटीग्रल अभी सॉल्व करना बाकी है, माइनस इंटीग्रल ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब वो वाली सारी टेक्निक्स जो 3.2 और 3 में हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर यूज होती हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि फंक्शन मेरे पास है एफ ऑफ एक्स में, मुझे मतलब ये चीज़ अब मैंने थोड़ा सी देखनी है कि ये अगर फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका डेरिवेटिव होगा 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, तो x मेरे पास पड़ा हुआ है और 2 हम ला सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में 2 चाहिए तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखें हमने कंसीडर किया कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है दिस इज इक्वल्स टू 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बना दूं तो फिर मेरे पास फार्मूला इंटीग्रल का मौजूद है, तो वो डेरिवेटिव 2x बनाने के लिए 2 सिर्फ कम है, उस वो मिसिंग है, उसको लेके आएंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 करके। फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई, थोड़ी सी रीअरेंज कर ली हमने, x इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x कर दिया, माइनस 1 ओवर 2 कर दिया, इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रल ऑफ f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x dx विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो ये फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट था वो एज इट इज, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारे पास आ गया। एट पार्ट में हम सिर्फ मैं आपको ये डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि इंटीग्रल ऑफ जो है वो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स आ गया। अच्छा, अब इसमें वो चीज कि एक्स स्क्वायर है जिसका डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है, जिसको इंटीग्रेट भी किया जा सकता है, और साइन एक्स है, साइन एक्स का भी डेरिवेटिव भी मौजूद है और इंटीग्रल भी मौजूद है, यानी दोनों चीजें हैं, दोनों फंक्शंस की, उनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अब हम वो वाली पहली वाली चीज जो हमने शुरू के क्वेश्चन में बात की थी कि देख लेंगे कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन है जिसको हम अगर फर्स्ट प्लेस पर रखें तो वो पावर्स को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो साइन एक्स पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक दफा कॉस दे देगा, कॉस से वो साइन में चेंज हो जाएगा, बट एक्स स्क्वायर अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे रखूं तो वो क्या करेगा, पावर्स को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन पे एक्स स्क्वायर और सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, और फिर इसके ऊपर इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नाइन्थ पार्ट पे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स। यहाँ पर वही पहली वाली बात कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स जो है उसका इंटीग्रल मौजूद नहीं लेकिन उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन पे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और सेकंड फंक्शन जो है वो हम कंसीडर करते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रल d by dx of tangent inverse of x into integral of x square dx, tangent inverse of x as it is into x square का integral x cube divided by 3 minus integral sine d by dx of sine tangent inverse of x is 1 over 1 plus x square into integral of x square is x cube over 3 dx।
तो एक्स क्यूब ओवर 3 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/3 कांस्टेंट है वो बाहर निकल आया और मेरे पास बचा क्या अंदर इंटीग्रल साइन के इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा है। तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो हम उसको बाय लॉन्ग डिवीजन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने की लॉन्ग डिवीजन, एक्स क्यूब को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो मेरे पास क्वोशिएंट आ गया x और रिमाइंडर आ गया -1। ठीक है, तो जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया क्वोशिएंट x माइनस रिमाइंडर है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वो जो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते थे ये उस तरीके से आ गया। 1/3 बाहर है, 1/3 बोथ साइड पे इनको अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज -1/3 इंटीग्रल ऑफ x dx, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया इंटीग्रल ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो इंटीग्रल ऑफ x प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये अभी हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि इसमें किस चीज की कमी है, 2 की। सो 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये मेरे पास जो है अब इसके ऊपर ln का फॉर्मूला लग सकता है। फर्स्ट टर्म एज इट इज -1/3 इंटीग्रल ऑफ x का इंटीग्रल क्या है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो ये क्या बन गया -x स्क्वायर ओवर 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 1/6 और ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट है 10th पार्ट है x इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x dx। यहाँ पर हम फर्स्ट प्लेस अपना फर्स्ट फंक्शन हम कंसीडर करते हैं वही टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, सेकंड फंक्शन हम कंसीडर करते हैं x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx, और ये dx आ गया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ x जो है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल साइन d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर दो मेथड्स हैं आप करने के। एक तो ये है कि अगेन दिस इज इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल है। जब इक्वल होती है तब भी वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होता है, जिसको हम बाय लॉन्ग डिवीजन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो या तो आप लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे जिस तरह से हमने भी पिछले पार्ट में की है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे पास नीचे पड़ा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है वही मैं न्यूमरेटर में बना लूँ। उसके बनाने के लिए एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है मेरे पास, सिर्फ कमी किस चीज की है, 1 की। तो 1 हम ऐड भी कर सकते हैं और 1 हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे 1 रिक्वायर्ड है एडिशन में। सो हमने 1 ऐड भी किया और 1 सब्ट्रैक्ट भी किया, और फिर हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को एक टर्म कंसीडर कर लिया, यानी -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यानी कि 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, और फिर फर्स्ट 2 टर्म्स को कंबाइन कर लिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उससे बोथ टर्म्स को डिवाइड कर दिया। -1/2 इंटीग्रल साइन ये कट के आंसर आ गया 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब -1/2 जो बाहर पड़ा है उसको दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ये माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, दिस इज 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये जो पहला वाला इंटीग्रल है दैट इज -1/2 x प्लस 1/2, और ये मेरे पास इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब दो चूंकि मेरे पास टेंजेंट इनवर्स वाली टर्म्स हैं तो उसमें से 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचा, मेरे पास बचा इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1/2 x प्लस c।
13th पार्ट देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स। अगेन बज़ाहिर देखने में एक फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है, अब हमें पता चल गया कि जब एक फंक्शन होता है तो हम इंटू वन कर देते हैं, इंटू वन कर दिया। अब दोनों में से किसको हमने लेना है फर्स्ट फंक्शन और किसको लेना है सेकंड फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स फंक्शंस जो हैं उनके डेरिवेटिव के फार्मूलाज तो मौजूद हैं, बट इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूलाज मौजूद नहीं हैं। सही, जिस तरह से टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला था लेकिन इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं था, तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते थे। सेम रीजन साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है उसके डेरिवेटिव का फार्मूला मौजूद है बट इंटीग्रल का फार्मूला मौजूद नहीं, सो हम उसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन और वन को लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स, और ये dx आ गया इस इंटीग्रल साइन के लिए। साइन इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ वन का आंसर इज x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ वन का आंसर x dx। तो x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2, ठीक है। अच्छा, ये प्लस 1/2 हमने क्यों किया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x माइनस 2x। तो x पड़ा हुआ है, -2 लेके आना है, -2 से करेंगे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। जो डिवाइड किया -1/2 वो माइनस और ये वाला माइनस बन गया 1 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 इंटू -2x dx। अब इसके ऊपर लगेगा फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ f of x रेज टू पावर n इंटू f प्राइम ऑफ x dx विच इज इक्वल्स टू f of x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। तो ये आ गया x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n प्लस 1 है, -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस c, और ये इसको एवेलुएट करके हमने कर लिया। ठीक है जी।